मुक़द्दर कहाँ से लाए। बेटी, मेरा जुर्म बहुत बड़ा है। मेरी गजल तो मुझे सजा सुनाकर चली गई, मगर अब तो मुझे कोई सजा मत सुनाना। मैं सह नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। पापा, शिराज बेटा, इन्होंने तो अपने बाप को माफ कर दिया, बल्कि हम सबने इन्हें अपने दिल में, इस घर में जगह दी थी। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है। अब तुम भी अपने बाप की गलती को माफ कर दो। आओ बेटा, अपने बाप के गले लग जाओ। नहीं पापा, नहीं। मिस्टर अफजल भूले हुए नहीं थे, बल्कि इन्होंने तो हमें भुला दिया था। और अब मैं इन्हें भुला दूंगा। शिराज, क्यों अपने दिल को इतना सख्त कर लिया है तुमने? तुम तो ऐसे नहीं थे। नहीं पापा, मैं ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही, अपने बाप जैसा। और वैसे भी बेटों को बाप जैसा होना चाहिए, बाप जैसा खुदगर्ज, खुदसर, जिद्दी, अनापरस्त। अगर इन्होंने उमर के जिस हिस्से में अपनी अना को तोड़ा है, मैं भी उमर के उस हिस्से में इन्हें कबूल कर लूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। नहीं पापा, मैं मिस्टर अफजल को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा इसे। शिराज, मुक़द्दर कहाँ से लाए, चाहतों के शीशे में पाला गया है। चाहतों के शीशे में पाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए, कैसे उजड़े घरों दे बसाए। मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। चाहतों के शीशे में बाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए।
क्यों आ गए ये हमारी जिंदगी में वापस? इतने सालों के बाद क्यों आ गए हमारी जिंदगी में वापस? मैंने आज तक कभी इतनी असियत महसूस नहीं की जितनी इनके वापस आने पे महसूस कर रहा हूं। कह दो इनसे कि वापस चले जाए जहां से आए हैं। मुझे नफरत है इनसे। आई हेट हिम। नफरत है मुझे इससे। कह दो कि वापस चले जाए यहां से। हेलो, कैसी हो?
भाई भाई अब क्यों जा रहे हैं? नहीं जमाल, अब मुझे मत रोकना। मैं नहीं रुक पाऊंगा। सबकी मिन्नत समाजत कर कर देख लिया आपने, ताकि आपसे आपकी शराज को मिला दे। लेकिन अपनी अना की खातिर एक बार भी मुझे आजमाना गवारा नहीं समझा आपने। जबकि मैं जानती हूं कि शराज सिर्फ मेरी ही मानेगा। हालात से डरकर भाग रहे हैं। एक बार भी हार मान के जा रहे हैं। यहीं ठहरिए और मेरा इंतजार कीजिए। मैं शराज को लेकर आती हूं। सुनो शराज, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। मैं तुम्हारी मां। वो शख्स जो मुजरमों की तरह बाहर खड़ा है, वो शख्स जो तुम्हारा हकीकी बाप है, उसका हर वो जुर्म जो उसने मुझ पर किया मेरी नजर में नाकाबिल माफी है। बेटा, मेरी नजर में वो एक बहुत ही सख्त दिल इंसान है, लेकिन आज उसकी ये हालत और बेचार की देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे माफ कर दिया। शराज, अगर तुम यूं ही मुंह फेरे बैठे रहे बेटा, तो मैं ये समझूंगी कि तुमसे बड़ा इस दुनिया में सख्त दिल इंसान कोई नहीं, जो अपने पाप को माफ नहीं कर सकता। वो भला किसी और के साथ नरम दिली क्या दिखाएगा? शराज बेटा, अगर तुम्हारा बाप आज यहां से यूं ही मायूस चला गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे अंदर अफजल का खून है, मगर तरबियत तो मैंने की है ना तुम्हारी। इसका मतलब है कि कोताही भी मुझसे ही हुई है। मैं भी उतनी ही मुजरिम हूं कि तुम्हारे अंदर नरम दिली पैदा ना कर सकी। नहीं मामा, अब मुझ में आपसे नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो चलो बेटा,
तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा आके नहीं मनाएगा। चलो बेटा। I'm sorry, पापा। प्लीज मुझे माफ कर दे। शिराज, तुम दोनों कितने अजीम हो। और मैं कितना बदनसीब। मैंने तुम लोगों की कदर नहीं की और तुम लोगों ने मेरा खानदान लौटा दिया। लेकिन तुम फिजा को अपना लो। वो तुम्हारी मोहब्बत के बगैर अधूरी है। मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है। तुम क्यों कमजोर पड़ गए? मुझे हिना अपने से ये उम्मीद नहीं थी। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। पर मुझे पता था मैं तुम्हें पाकर ही रहूं। इसे तुम मेरी मोहब्बत का मान समझ लो या अपनी मोहब्बत का इम्तिहान। जो हाथ तुमने फिजा की तरफ बढ़ाया है
उसको वापस मत खींचना। मैंने एक दफा फिजा को तुम्हारी मोहब्बत में तड़पते हुए देखा है। मैं दोबारा उसको तड़पते हुए नहीं देख सकती। जिंदगी बन गई है प्यास का सहरा, प्यार के झरने सूख चले हैं, दर्द का दीमक रूह को चाटे, ख्वाहिशों के पर भी टूट गए, रूठे लम्हे कैसे मनाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। हाँ तो समीर, फिर तुमने क्या सोचा अपनी शादी की? कहो तो फिजा के लिए उनके घर जाएं। भाई अभी तो वो गजल की मौत के शोक से भी नहीं निकले होंगे। देखो समीर, हमें उन्हें इस शोक से निकालना पड़ेगा। 6 माह गुजर चुके हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि जिंदगी में अभी खुशियां बाकी हैं। और तुम बताओ कि क्या तुम अब भी उस बात पर कायम हो कि तुम फिजा से ही शादी करोगे? जी भाई, इसलिए कि हिना यही चाहती है कि मैं फिजा के साथ ही रिश्ता कायम करूं। सोच लो, कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे? सोच लिया भाई। अगर मेरी गलती से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे ये गलती कर लेनी चाहिए। किसकी खुशी की बात कर रहे हो? फिजा की या हिना की? दोनों की भाई। I really proud of you. Really proud of you. तुम क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ हमें कल ही जाना चाहिए इसके रिश्ते की बात करने। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि हमें आज ही उनके घर जाना चाहिए। क्यों समीर? चाय बहुत अच्छी है। ये पिएंगे तो पता लगेगा कि मोमबत्ती बच्चों के हाथ की चाय। तो जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू। आज मैं सोच रहा हूं जमाल कि मेरी जिंदगी दूसरों के लिए व्रत हो। दौलत की हवस के लिए मैं कैसे कैसे रिश्तों को छोड़कर चला गया, मगर सबसे बड़ी दौलत औलाद है। औलाद के सिवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए आपकी तरफ आ गए। अरे रियाज साहब बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया। फजल भाई, ये समीर है, हमारी फिजा और हिना के साथ
कॉलेज में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये इनके भाई हैं और भाभी हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लगता है आप लोग कोई खुशी मनाने के मूड में हैं। अरे भाई साहब, खुशियां मनाने को तो हम तरस ही गए। हम तो चाहते हैं कि कहीं से कोई तो खुशी आए। अच्छा, तो फिर हम बिला ताखीर आपको अपने आने का मकसद बताते हैं। और हाँ, आप भी फैसला करने में देर ना कीजिएगा। ऐसी कौन सी बात थी? बात असल में यह है कि आज फिर हम आपके घर सवाली बनकर आए हैं। हम समीर के लिए आपकी बेटी फिजा का हाथ मांगने हैं। कहिए, आपको यह रिश्ता मंजूर है? लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इसलिए कि आप समीर के कहने पर अपना सवाल तो बदला है, लेकिन उसके दिल को कैसे बदलेंगे? जो समीर के सीने में धड़कता है, मेरे लिए नहीं, हिना अपी के लिए। हाँ समीर, मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ, हिना आपी की हकीकत। मैंने तुमसे मोहब्बत की जिद तो जरूर लगा रखी थी, लेकिन मैं मोहब्बत कहाँ जानती थी? मोहब्बत तो हिना आपी ने की, तुमसे, मुझसे, हम सबसे। गजल ठीक कहती थी, हिना आपी बिल्कुल मामा पर गई है। I'm proud of you, my daughter. I'm really proud of you. जीत रहो। मुझे भी फख्र है हिना, इसकी मोहब्बत पर, इसकी कुर्बानी पर। और इस बात पर कि अब हिना हमारी बहू बनने जा रही है। Yeah.